हम लोग डिटर्मिनेंट कर रहे थे ना, पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट देख चुके थे 2 ऑर्डर वाला। आज 3 ऑर्डर वाला बोले थे कि बताएंगे डिटर्मिनेंट। चलिए 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखते हैं। 2 ऑर्डर वाला तो देख ही चुके हैं, 3 ऑर्डर का रहे तो कैसे बनाएंगे। 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट देखो, 3 into 3 ऑर्डर वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लेते इस तरह से है, 3 है, -1 है, -2 है, 0 है, 0 है, -1 है, 3 है, -5 है, 0 है। इसको हल करना है, ठीक है। 3 ऑर्डर वाला तो पहले तो नॉर्मली देखिए, नॉर्मल तरीका, मान लो ए है, अगर इसका आंसर बताना, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए, पहले इसका मान निकालना है। तो नॉर्मल तरीका सीखेंगे जो सबसे सिंपल वे है, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। पहले ये जो 3 दिखाई दे रहा है ना, पहले 3 लिख दो, 3 लिख के इतना जगह छोड़ दो, उसके बाद फिर ही लिखो -1, -1 जगह छोड़ दो, फिर लिखो ये वाला -2, फिर जगह छोड़ दो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जब हम ये 3 लिख रहे हैं ना, 3 जो है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 1 2, इसलिए इसके आगे का चिन्ह नहीं बदलाएगा। लेकिन अगर -1 लिखे हैं तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मतलब ए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 और 2 3 हो गया जोड़ के, इसलिए इसके आगे का चिन्ह बदल जाएगा बस। जैसे कि अगर ये -2 लिखे हैं, 2 है, -2, तो -2 के मतलब हो गया कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो माइनस फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो हो गया, थर्ड कॉलम, तो 1 रो और 3 कॉलम है, मतलब मिला जुला के हो जाएगा प्लस। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। यहाँ से लिख दिया। चिन्ह ना बदले वाला कहानी धीरे धीरे रटा जाता है कि कहाँ बदलना है कहाँ नहीं बदलना है। इसे याद रखो, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे, हाथ जस के तसे रह जाएगा। अरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, वहाँ फिर से प्लस। तो कहेंगे चिन्ह नहीं बदले क्योंकि अरे जैसे था वैसे रह दिए। अब अगर 3 लिखें तो 3 के सामने वाला रो और कॉलम ख़त्म, क्योंकि इसके सामने जो भी रो दिखाई देगा और कॉलम दिखाई देगा वो ख़त्म। बचा कितना, 0, -1, -5, 0। अगर 1 लिखे हैं तो इस 1 के सामने वाला रो ख़त्म, 1 के सामने वाला कॉलम ख़त्म, मतलब बच गया 0, 3, यहाँ से -1 और 0। अगर -2 लिखें तो -2 के सामने वाला रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, बच गया 0, 3, 0, -5। तिरछे तिरछे गुना कर दो, कितना हो जाएगा। ये तो बाहर 3 है, ये इसको यहाँ गुना करेंगे तो 0, और ये वाला इन्हें गुना करेंगे तो 0, मतलब ये पूरे हो गया 0, प्लस में 1। 0 को इन्हें गुना कर दो तो ये तो हो गया 0, लेकिन ये इन्हें गुना कर दो तो हो जाएगा माइनस में 3। लेकिन बीच में माइनस लगाना चाहिए, इसलिए माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर लिखो -2। अगर -2 लिखे तो इसके इधर गुना कर दो, ये वाला उधर गुना कर दो, इधर गुना करेंगे तो जैसे -5 0 में गुना होगा, हो गया 0। ये उधर गुना हो जाएगा, हो गया 0। इधर कितना बचा, तो 3 को 0 से गुना कर दिया 0, और 1 को 0 में गुना करेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 तो रह जाएगा नहीं। ये तो 0 0 है, तो 0 हो गया, मतलब एक आंसर हो गया कितना, सिर्फ 3। इसका आंसर हो गया 3। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 ऑर्डर वाला सीखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझना नहीं कि एकदम हाँ समझ रहे हैं एकदम जी जान लगा के, हाँ समझ जाएगा एक एक में। टाइम लगेगा बाबू, 1-2 को क्वेश्चन देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा 10-12 क्वेश्चन, तब जाके समझ में आएगा। पहले में नहीं होता है कुछ। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, मान लो सेकेंड रो -1 है, 0 है, -3 है, थर्ड रो -2 है, 3 है, 0 है। इसको बनाना, चल इसको चेक करते हैं। ये मान लेते हैं कि A है, ठीक है, इसका अगर मान निकालना है तो डिटर्मिनेंट
सबसे पहला तरीका कि जीरो लिखो। तो जीरो तो इसे भी नहीं लिखना चाहिए, धीरे धीरे आप समझ में आएगा आपको कि जीरो नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरो के बाद कुछ भी लिखोगे तो गुना करके उसको ही जीरो बना देगा। तो जीरो वाला के फ़ायदे नहीं लिखे से, जीरो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। अब एक बारी आएगा, माइनस में लिखना होगा 1, फिर जगह छोड़ देना, फिर लिखना है प्लस में 2, फिर जगह छोड़ देना। मतलब कुछ भी नहीं किए, पहले जीरो लिखे, फिर 1 लिखे, फिर 2 लिखे, इसके आगे मान लो प्लस वाला चिन्ह, इसके आगे माइनस वाला चिन्ह और इसके आगे प्लस वाला चिन्ह लगा दिए। कैसे? वो डिसाइड होता है रो और कॉलम को देख के। जैसे ये वाला क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, मतलब 11 11, तो 11 मैंने रो फर्स्ट कॉलम भी फर्स्ट जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। जैसे यही वाला रो तो फर्स्ट लेकिन कॉलम सेकंड जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा, इसलिए इसके आगे वाला चिन्ह बदला जाएगा माइनस में। यह है फर्स्ट रो लेकिन थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, यानी चिन्ह नहीं बदलाएगा। अगर जीरो लिखें तो इसके सामने वाला रो भी और कॉलम भी सभी खत्म, बाकी जो बच गया लिखो। जैसे जीरो बच गया -3 जीरो। अगर -1 लिखें तो माइनस मतलब 1 लिखें तो 1 के सामने वाला रो खत्म, 1 के सामने वाला कॉलम खत्म, बच गया -1 -2 0, 3। अगर 2 लिखें तो 2 के सामने वाला कॉलम खत्म, 2 के सामने वाला रो खत्म, बच गया -1 -2 0, 3। अब तिरछा तिरछी गुने कर दो। ये तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर में जीरो है। इधर देखो -1 है तो -1 लिखो, गुना करो। इसको यहाँ गुना करेंगे तो -3 और ये वहाँ गुना करेंगे तो 0, फिर +2। 3 को इन्हें गुना करेंगे तो -3, इसको वहाँ गुना कर देंगे तो 0। डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया? तो -1 और -3 अगर दोनों गुना हो जाएगा तो +3। ये द्वितीय 6 माइनस में, मतलब 3 में से अगर 6 घट भी गया तो आंसर हो जाएगा -6। कैसे लिखे? 3 में से 6 घटेगा तो माइनस में 3 आंसर। कभी कभार कैलकुलेशन में गलती हो भी जाता है तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना है, मेन समझना है कि बनाना आपको कैसे है डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऑर्डर वाला सिंपल मेथड से पूरा क्लियर कर लो, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। उसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ए बराबर दिया गया है 1 0 1 0 1 2, फिर है 0 0 4। हालांकि जब प्रॉपर्टी तुम पढ़ोगे धीरे धीरे तो वहाँ पे हम समझाएंगे प्रॉपर्टीज़ बताते वक्त कि इसको किसी भी तरह से हल करो। कोई ज़रूरी नहीं कि 1 0 1 लिखें। देखो कहीं से भी हम बनाते, किसी भी रो का इस्तेमाल करके। अभी तो कुछ लिखिए रहे हैं कि बाई यूजिंग फर्स्ट रो, बाई यूजिंग सेकेंड, अरे कुछ भी बनाओ, लेकिन जब प्रॉपर्टीज़ बता देंगे तब जैसे लिखा जाता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आप लोग अगर देख रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, बाई यूजिंग फर्स्ट रो। अभी हम यही तो कर रहे हैं कि फर्स्ट रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ 1 लिखते हैं, 1 के आमने सामने ख़त्म कर देते हैं, बच गया 1 0, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 4 बच गया, फिर लिखते हैं 0। तो 0 तो लिखे के ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 अगर लिख भी देंगे ना तो सबको गुना करके 0 छोड़ दो, फिर लिखो प्लस में 1 लिखे तो 1 के सामने वाला रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, मतलब बचा कितना 0 0 1 और 0, यानी कितना हो गया, गुना करो तो ये तो हो गया 4 एकम 4, क्योंकि ऐसे भी गुना होगा 0। उधर देखो ये भी 0 ये भी 0, ख़त्म। इसका आंसर कितना हो गया 4। जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो और हल्का कर देंगे, तब हम कहेंगे कि फर्स्ट रो क्यों, तुम कहीं से भी हल करो बन जाएगा, किसी भी तरह से, रो से कॉलम से, जहाँ से जो मन करे उसका इस्तेमाल करो। जैसे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं थर्ड रो। देखो ये तो बन गया, तुम ऐसे बना लो तो अच्छा है। आंसर कितना आया 4। आंसर याद रखना कितना आया 4। चलो ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, हम ऐसे नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं इस तरह से, बाई यूजिंग थर्ड रो। इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा, क्योंकि 2 एलिमेंट ऐसे भी 0 है, तो 0 और 0 तो लिखे का सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ बचेगा कोची 4 ने, 4 के आगे चिन्ह कोची होगा। तो देख लो ना भाई, थर्ड रो
थर्ड कॉलम मतलब थर्ड प्लस हो जाएगा। इसके सामने वाला रो खत्म, इसके सामने वाला कॉलम खत्म, ये इन्हें गुना कर दो इन्हें, मतलब ऐसे लिखो 1 0 0 1, इसको यहाँ गुना करो तो 4 इन्हें आंसर आएगा। तो थर्ड रो इस्तेमाल करेंगे तब भी 4 आएगा। मतलब मान के चलिए धीरे धीरे आपको प्रॉपर्टीज़ भी हम बताना शुरू कर ही दिए हैं। अगर इसका भी नहीं कोई इस्तेमाल करता तो कहीं से भी किसी का भी यूज कर लो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ लो। किसी का मन करे कि हम फर्स्ट कॉलम से बनाएं बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट तो 0 0, तो ये तो लिखे के सवाल ही नहीं उठता है, लिखना है सिर्फ कुछ 1। और अभी ज़्यादा हद सराहा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, वैसे आ रहा है, अरे थोड़ा सा टाइम दो। 1 लिखो, 1 के सामने वाला रो खत्म, 1 के सामने वाला कॉलम खत्म, तो बचा कितना 1 गुने 0 और 2 गुने 4। इसको यहाँ गुना कर दो तो ये तो हो गया 4, इधर हो गया 0, तो आंसर फिर से कितना 4। कहेंगे ये दोनों एलिमेंटवा नहीं लिखते, अगर 0 0 लिख भी देंगे, लो 0 लिख दिया, कौची फ़र्क पड़ेगा, 0 लिख दिए तो सबको तो 0 बना देगा ना, इसलिए 0 लिखे या ना लिखें कोनो फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो एक प्रॉपर्टी तो आप लोग सीख गए हैं कि डिटर्मिनेंट को हल करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम का इस्तेमाल करो, बन जाएगा। अभी हम रो या कॉलम का इस्तेमाल करने नहीं सिखा रहे, अभी नॉर्मली किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना चाहिए। -1 2 5 0 0 3 -3 4 4। अब अगर फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हो तो मेरे हिसाब से वहाँ वाला पकड़ लो जिसमें 2 को एलिमेंट 0 है, वो वाला रो ये वो वाला कॉलम। इसी में देखो ये वाला हो गया फर्स्ट रो R1, ये वाला हो गया सेकेंड रो R2, ये वाला हो गया थर्ड रो R3। किसका इस्तेमाल करें? तो ऑनलाइन है तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, ऑफलाइन होता तो हम आपको देखते कि आप क्या बोलते हैं, या लाइव होते तो भी हम आपसे पूछते। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि आप इस्तेमाल कर लीजिए बाय यूजिंग सेकेंड रो। अब मन में सवाल उठेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड रो में 2 को एलिमेंट 0 0 है, तो इसका इस्तेमाल करना अच्छा होता है। क्योंकि 0 लिखे के झंझट नहीं, 0 लिखे के झंझट नहीं, क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी नंबर से गुना करेंगे 0। जैसे तुम लिखना भी चाहो कि 0 लिखेंगे तो क्या फ़ायदा, वो तो 0 बन जाएगा, 0 लिखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 3 निकालिए। अब 3 के आगे प्लस होगा या माइनस होगा वो कैसे डिसाइड होता है? तो 3 जो है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में ना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में। जैसे ही सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है मतलब 5 हो गया, तो इसके आगे माइनस होगा। अब ऐसे छोड़ दिए इसके सामने वाला, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम छोड़ दिए, बचा क्या -1, वहाँ से 2, इस जगह से -3, यहाँ से 4, तिरछे गुना कर दो, कितना हो जाएगा -3, यहाँ गुना करो तो हो गया -4, वहाँ गुना करो तो हो गया -6। लेकिन ये तो ठीक है -4, ये जो -6 है इसके आगे माइनस लगाते हैं तो प्लस हो गया, यानी आंसर हो गया -3 और 6 में से 4 गया तो 2, यानी 3 दूनी आंसर हो गया -6। तो उम्मीद करते हैं कि 3 ऑर्डर वाला आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। जब इस तरह के हिसाब में अगर कहीं 2 को 0 मिल जाए लगातार, जैसे कि अगला नंबर जो क्वेश्चन है 3 है 3 4 -5, फिर है 0 5 -6, उसके बाद फिर है 0 6 -8। ठीक, यहाँ पे किसका इस्तेमाल करें? 2 एलिमेंट किस में 0 है? फर्स्ट कॉलम में तो धर लिए तो 2 एलिमेंट 0 है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम का इस्तेमाल करें। फर्स्ट कॉलम में ये वाला हो गया 3, इसके सामने वाला रो इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, बच गया 5 6 -6 -8, यही सब ने बचल है, जो बचल उसको लिख दिए। 0 लिखे से कोनो फ़ायदा नहीं, 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 लिखेंगे 0 हो जाएगा, 0 लिखे से कोई फ़ायदा नहीं, वो लिखवे मत करो, वो झूठ मूठ के जगह भाड़ना नहीं है यहाँ पे। इधर से हो गया 3, इसको गुना कर दो, इन्हें गुना कर दो तो माइनस में 40, उन्हें गुना कर दो तो माइनस में 36, लेकिन बीच में जो माइनस है उसके कारण से प्लस,
तो ये हो गया 3 और 36 में से 40 घट गया तो माइनस में 4 गुना कर दो तो माइनस में कितना 12 आंसर हो जाएगा। चलो ये वो समझ गए। और एक दो को देख लेते हैं। 3 ऑर्डर वाला पूरा सिंपल मेथड से क्लियर कर लो। हम बार बार कह रहे हैं इन्हें कि समझ में आ गया। यहाँ अगर समझ में आ गया तो समझो कि आधा डिटर्मिनेंट आपका ख़त्म। फिर प्रॉपर्टी सीखना होगा। ये वाला हो गया। अब मान लीजिए कि 1 है, 0 है, -5 है, 4 है, 2 है, 3 है और फिर -1 1 0। इसको हल करना है। देखिए इसमें तो यहाँ पर भी एगो 0 कहीं से इस्तेमाल करो ना, कहीं से भी इस्तेमाल करो। जैसे आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हैं, बाई यूजिंग फर्स्ट रो इस्तेमाल करो। फर्स्ट रो में कितना है 1, तो 1 लिख दो, इतना जगह छोड़ दो। फिर माइनस में 0 लिख दो। तो 0 लिखे से तो कोई फ़ायदे नहीं होता, फिर भी हम फर्स्ट रो यूज कर रहे हैं तो 1 0 और 5 लिखेंगे, प्लस में 5। कैसे पता चल जाता है कि आपको प्लस से 5 होगा? अरे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 और 3 4 हो जाएगा। अगर 1 लिखे तो इसके सामने वाला रो ख़त्म, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 0। अगर 0 लिखे तो इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, ये ख़त्म तो बचा कौन सी 4 और माइनस में 1 और 3 और 0। अगर 5 लिखे तो इसके सामने वाला रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, बचा कितना 4 है, -1 है और फिर कितना बच गया 2 है और 1 है। जो भी लिखते हैं ना 5 जैसे लिखे तो इसके सामने वाला रो नहीं देखना है, कॉलम नहीं देखना है, बाकी जो बच गया वो सब एलिमेंट वाइज बैठा देना है। तो कितना हो गया 1 गुना कर दो, ये नहीं गुना करेंगे तो 0 और ये उन्हें गुना करेंगे तो माइनस में 3 -0। इसको इन्हें गुना करेंगे तो 0 और इसको उन्हें गुना करेंगे ना तो माइनस में 3 हो जाएगा। और ये तो पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस +3। फिर प्लस में 5 लिखो, ये इन्हें गुना करो तो 4 एकम 4 हो गया और ये वाला इन्हें गुना करो तो माइनस में 2 हो गया। लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। 1 के 3 से गुना करो तो माइनस में 3 और ये तो ऐसे भी 0 है, 13 से तो 0 हो जाएगा। 4 2 6 अब 5 से गुना कर दो तो 30, मतलब 30 में से 3 गया तो हो जाएगा एक आंसर 27। अगला नंबर एक और देख लेते, ठीक है। 3 ऑर्डर वाला जिससे कि क्लियर हो जाए, नहीं होगा तो प्रॉपर्टीज़ में फिर क्लियर होगा। 3 ऑर्डर वाला देखते हैं एक और। 3 -1 5 1 1 -2 2 3 1। इसको हल कर, ठीक, इसको हल करते हैं, देखते हैं। पहले लिख दो कि क्या यूज कर रहे हैं आप, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सीखिए रहे तो लिखना शुरू कर देंगे। क्या यूज कर रहे हैं? बाई यूजिंग फर्स्ट रो, मतलब हम फर्स्ट रो के इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 लिखे तो 3 के सामने छोड़ देंगे, मतलब इसके सामने वाला रो छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिए, बचा कुछ 1 3 -2 और 1। फिर लिखेंगे ये 1, लेकिन 1 के आगे तो पहले से माइनस है और हम जानते हैं कि अगर -1 लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, मतलब फर्स्ट और सेकेंड तो 3 हो गया। चिन्ह बदलना चाहिए तो बदल दिए, क्या कि पहले से माइनस था तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ई लिखे तो इसके सामने वाला रो भी ख़त्म, इसके सामने वाला कॉलम भी ख़त्म, तो बच गया 1, यहाँ से बच गया 2, यहाँ से -2, यहाँ से। उसके बाद प्लस में लिखेंगे 5, तो 5 अगर लिखेंगे तो इसके सामने वाला रो ख़त्म, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म। 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। तिरछे को गुना कर दो तो 3, 1 एकम 1 और ये ने गुना कर दो तो 3 दूनी 6, लेकिन बीच में माइनस लगता है। लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस, इसीलिए माइनस माइनस प्लस। अगर 1 लिखे तो ख़त्म, 1 इन्हें गुना कर दो और ये वाला इन्हें गुना कर दो तो माइनस है पहले से। 2 दूनी 4 हुआ माइनस में, लेकिन ये पहले से माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस। मतलब कि इसके बीच में हमको माइनस लगाना होता है, ठीक है। +5, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, लेकिन बीच में लगाना होता है माइनस, तो माइनस लगा दिए। 6 1 7 और 3 से गुना कर दो तो 21 हो गया। 4 1 5, तो ये तो 5 रह जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1, मतलब ये 5 रह जाएगा। सबको जोड़ के देख लेना, आंसर हो जाएगा 5।
तो आज डिटर्मिनेंट हम 3 ऑर्डर वाला बता दिए, ठीक है। 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट बता दिए हैं। बाकी कल जो बताएंगे उसमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना होगा, उसमें प्रॉपर्टीज़ यूज करके बनाएंगे। आज तो कोई प्रॉपर्टीज़ यूज ही नहीं कर रहे थे, आज तो जनरली फर्स्ट रो सेकेंड रो इस तरह से इस्तेमाल कर करके बनाए। प्रॉपर्टीज़ वाला आपको तकरीबन हम 20 हिसाब बता देंगे, 20-22 हिसाब, उसमें पूरा एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। उससे फालतू एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। और आ गया तो खैर बच्चे की जान तो लोगे नहीं भाई कि आ गया तो, लेकिन जितना अब तक हम जानते हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन आता या जो पिछले साल आया है उससे फालतू फिर नहीं आएगा जो हम बताएंगे, आने वाला भी नहीं है जो हम बताएंगे। हम हर तरह से आपको बता देंगे। जैसे सिंपल वाला हर तरह से बता दिए, अब नंबर चेंज होगा, तरीका यही रहेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बाद में कीजिएगा, ठीक है। कम से कम मन से पढ़ो। लाइक सब्सक्राइब वो सप्लीमेंट्री चीज़ है, उससे हमको फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। सबसे ज़्यादा हमको फ़ायदा तो तब होगा जब आप पढ़ के और अच्छे खासा नंबर से आप परीक्षा पास कीजिएगा, अच्छा खासा नंबर आप मैथ में लाइएगा। मेरे पढ़ाने की वजह से अगर मैथ में आपका 80 नंबर 90 नंबर 100 नंबर अगर आता है तो उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आज तो कर दीजिएगा, इमोशनली आप भावनात्मक मतलब बह जाइएगा भावनाओं में, लेकिन फिर अगर रिज़ल्ट ख़राब होगा तो भरदम हम ही को घर ही आइएगा। इसलिए चाहते हैं मन से पढ़ो और रिज़ल्ट अच्छा हो। अगर रिज़ल्ट अच्छा हो गया ना, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन सब भी आप आराम से बैठ के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत खुश हुए आप तो। या कम से कम अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो कम से कम 10 लोगों को बताइएगा कि यहाँ से आया। इसलिए लाइक और शेयर वेयर ये सब हम बोलते नहीं हैं, बस जाते जाते एक आध बार बोल दिए काफ़ी है। लेकिन पढ़ो मन से, ये 1000 बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, पढ़ो मन से। चलिए फिर कल के वीडियो में मिलते हैं आगे डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए। आज इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।